तो आज अपन बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज के बारे में जिसका नाम है द 7 लाइफ्स ऑफ लिया और ये बेस्ड है टाइम ट्रैवल के ऊपर। और अगर स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें 17 साल की लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जिसका नाम होता है लिया। तो लिया को एक बॉडी मिलती है जिसका मर्डर 30 साल पहले हो चुका होता है। तो लिया टाइम ट्रैवल करके 1991 में पहुंचती है ताकि उस मर्डर को होने से रोक सके। बस यही स्टोरी है। तो इस वीडियो में इसकी स्टोरी के साथ साथ इसके बाकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर उससे पहले नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी का सीन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें लिया को दिखाया जाता है जो कि 17 साल की एक टीनेजर होती है। पर लिया को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि कोई भी उसे अपना सीक्रेट नहीं बताता और लिया को अपनी लाइफ छोड़कर सबकी लाइफ मस्त लग रही होती है। लिया सबको पार्टी में देखकर यही सोच रही होती है कि यार इन सबकी लाइफ कितनी मस्त है, सब मजे कर रहे हैं और उसकी लाइफ एकदम। आगे अपने को दिखाया जाता है कि लिया रिवर किनारे होती है, तभी उसे एक स्केलेटन मिलता है जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि लिया ऑफिसर मिरियम के साथ बैठी होती है और मिरियम बताती है कि उन्हें स्केलेटन के पास एक ब्रेसलेट मिला है और उस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी लड़की की बॉडी है और हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो। जिसके बाद लिया अपने घर पहुंचती है और सो जाती है और जब सुबह लिया की नींद खुलती है तो वो एक लड़के के बॉडी में होती है। बेसिकली वो छोरा से छोरी बन चुकी होती है और इसका नाम होता है इजामेल। तो यहाँ सबसे पहले लिया इजामेल के ब्रेसलेट को देखती है, वही ब्रेसलेट जो लिया को स्केलेटन के पास मिला था, और लिया समझ जाती है कि जो बॉडी उसे रिवर के पास मिली थी वो इसामेल की ही थी। तो लिया को ये जानना था कि इसामेल के साथ क्या हुआ था और उसकी मौत कैसे हुई थी और उसे उसकी बॉडी कैसे वापस मिल सकती है। तो इसके आंसर के लिए उसे रिवर के पास जाना था जहाँ उसे बॉडी मिली थी। तो लिया इसामेल के छोटे भाई को ये बताती है कि वो इसामेल नहीं है, वो लिया है जो फ्यूचर से आई है और इसामेल ने सुसाइड कर लिया था। पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, पर वो लिया को रिवर का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद लिया रिवर के पास जाने के लिए निकलती है और इस बीच उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में टाइम ट्रैवल करके 15 जून 1991 में पहुंच चुकी है और वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है पैट्रिशिया। पैट्रिशिया लिया को उसके मॉम और डैड के पास लेकर जाती है और लिया को पता चलता है कि इजामेल उसके मॉम और डैड का बेस्ट फ्रेंड है और उनका एक म्यूजिक बैंड भी था और आज के दिन वो लोग पैट्रिशिया को एक कॉन्सर्ट के लिए ऑडिशन देने वाले थे। पर लिया पूरी ऑडिशन की बैंड बजा देती है और पैट्रिशिया उन्हें रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद लिया इजामेल के घर पहुंचती है और उसे बेड के नीचे इजामेल की एक डायरी मिलती है और लिया को इजामेल के बारे में कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है। लिया को लगता है कि पता नहीं वो अपनी बॉडी में वापस जा पाएगी या नहीं। तो लिया उस डायरी को जमीन में छिपा देती है ताकि अगर वो फ्यूचर में वापस गई तो उसके पास प्रूफ हो कि उसने टाइम ट्रैवल किया था। तभी वहाँ पाई आता है जो इजामेल के बॉस का बेटा होता है। पाई इजामेल के फर्म से कैनबिस चोरी करके उन्हें बेचता था, पर अब इजामेल जॉब छोड़ना चाहता है और इसलिए पाई उसे थ्रेट करता है और उससे नौकरी छोड़ने के लिए मना करता है क्योंकि उससे इसकी कमाई बंद हो जाएगी। जिसके बाद लिया बाथरूम में बात लेते लेते सो जाती है और जब वो उठती है तो वो वापस प्रेजेंट टाइम में अपनी बॉडी में होती है, यानी लिया के बॉडी में। तो लिया को लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी, पर जब वो इजामेल के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जो बॉडी उसे मिली थी वो बॉडी इजामेल की ही थी और उसके भाई ने सिटी हॉल में एक मीटिंग रखी थी कि अगर किसी को भी इस बारे में कोई भी चीज़ पता हो तो वो आ सकता है। और आगे लिया को यह भी पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉस कोई और नहीं बल्कि पाई है। तो लिया इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उसने टाइम ट्रैवल किया था उस जगह पर जाती है जहाँ उसने इसामेल की डायरी छुपाई थी और उसे वो डायरी मिल जाती है और लिया समझ जाती है कि उसने सच में टाइम ट्रैवल किया था। और फिर लिया रोमेन से मिलती है। रोमेन लिया की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो एक लड़की को पसंद करती है जिसका नाम होता है डोरा। और लिया रोमेन को सारी बात बताती है कि कैसे वो टाइम ट्रैवल करके 1991 में पहुंच गई थी और वो बॉडी जो उसे मिली थी वो इसामेल की थी जिसका स्केलेटन उसे रिवर के पास मिला था। पहले तो रोमेन को उस पर यकीन नहीं होता, पर धीरे धीरे उसे लिया की बात सच लगने लगती है। इसके बाद लिया सिटी हॉल पहुंचकर सबको बताने की कोशिश करती है कि जो बॉडी उसे मिली थी वो इसामेल की थी और उसने सुसाइड नहीं किया था, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। और फिर लिया अपनी मॉम करीन से पूछती है कि क्या वो इसामेल को जानती थी और करीन लिया से झूठ बोलती है कि वो लोग बस स्कूल में साथ पढ़ते थे, पर वो उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी। लिया को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी मॉम झूठ क्यों बोल रही है। इसके बाद लिया घर जाती है और अगले दिन लिया अपनी मॉम करीन की बॉडी में होती है। लिया को लगता है कि उसकी मॉम का इसामेल के मौत के साथ कोई कनेक्शन है या फिर उन्हें उसके मौत के बारे में कुछ पता है। लिया को अपने मॉम के रूम में एक रेड बॉक्स मिलता है। लिया को उस बॉक्स में इसामेल की एक फोटो मिलती है और उसे उसकी मॉम और इसामेल की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि वो दोनों 1 साल बाद पेरिस शिफ्ट होने वाले हैं। लिया को लगता है कि शायद उसकी मॉम उसके डैड के साथ चीट कर रही है। जिसके बाद स्कूल में लिया को पता चलता है कि इसामेल को पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं है जब लिया उसकी बॉडी में थी और उसे उसकी डायरी भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद इसामेल और लिया पैट्रिशिया के पास आते हैं और यहाँ लिया को पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम और इसामेल अगले साल पेरिस जाने वाले हैं एक कॉन्सर्ट के लिए
और इसामेल फाइनली किसी तरह पैट्रिशिया को मना लेता है उनके सिलेक्शन करने के लिए। जिसके बाद वो दोनों फर्म के पास जाते हैं जब पाए शूटिंग कर रहा होता है। तभी पाए को उनके होने का पता चल जाता है और फिर पाए उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वो दोनों जैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। इसामेल लिया को बताता है कि कल उसके पाए के साथ स्केट रूम में फाइट होने वाली है। इतने सालों से वो उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इस बार ये सब खत्म करना होगा। जिसके बाद वो लोग रिवर के पास पहुंचते हैं और लिया के चेहरे को देखकर साफ लग रहा होता है कि वो इसामेल को पसंद करने लगी है। पर फिलहाल उसे ये पता लगाना था कि कहीं उसकी मॉम और इसामेल का चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो लिया इसामेल को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और लिया इसामेल को बोलती है कि उन्हें उन दोनों के बारे में स्टीफन को बता देना चाहिए और वो उसे किस कर देती है। पर इसामेल उसे रोक देता है और बोलता है कि वो दोनों बस फ्रेंड है और लिया को पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो लोग स्टीफन के पास आते हैं और बताते हैं कि वो लोग अगले साल पेरिस जा रहे हैं। स्टीफन को उन दोनों के पेरिस के प्लान के बारे में पता नहीं होता। स्टीफन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो पेरिस नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर करना था। इसामेल बोलता कि वो सब यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि उसने अपने लिए अपना बिजनेस चूज किया है और इसामेल वहाँ से चला जाता है। स्टीफन को लगता है कि शायद करीन उसके साथ चीट कर रही है। लिया उसे मनाने की कोशिश करती है पर स्टीफन उसे अकेले छोड़ने के लिए बोलता है। घर जाने पर लिया को पता चलता है कि उसने ब्रिम म्यूजिक स्कूल ऑफ लंदन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है, पर इस बारे में किसी को पता नहीं है। पर वो लेटर को मेल करना भूल गई थी और इसके लिए उसकी मॉम उस पर चीखने चिल्लाने लगती है। लिया सोचने लगती है कि अगर उसकी मॉम ने लंदन स्कूल से म्यूजिक किया होता तो उनकी लाइफ आज कुछ और ही होती है। तो अगले दिन प्रेजेंट टाइम में वापस आने के बाद लिया अपनी मॉम से पूछती है कि वो इतनी टैलेंटेड थी तो फिर वो लंदन या पेरिस क्यों नहीं गई म्यूजिक सीखने के लिए। पर उसके मॉम और डैड उसे कुछ नहीं बताते। आगे लिया को पता चलता है कि ऑफिसर मिरियम को उसके मॉम डैड पर शक है कि उन्हें इसामेल के मौत के बारे में कुछ पता है। लिया अपने मॉम डैड से पूछती है कि इसामेल उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो लोग साथ में स्कूल जाते थे, तो फिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते। करीन बोलती कि वो यादें बहुत पेनफुल है और वो लोग उसे दोबारा याद नहीं करना चाहते। पर लिया को अपनी मॉम पर शक होता है। लिया को लग रहा होता है कि उसकी मॉम कुछ छुपा रही है और फिर लिया अपनी मॉम का चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी लिया को उसके मॉम डैड की बहस करने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ लिया को पता चलता है कि स्टीफन पिछले 30 सालों से गिल्ट में है और वो पुलिस को जाकर इसामेल के मौत के बारे में कुछ बताना चाहता है, पर करीन उसे हमेशा रोक लेती है। इसके बाद लिया अपने डैड से इसामेल के बारे में बात करती है। स्टीफन बताता है कि इसामेल काफी वीड स्मोक करता था और वो वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन काफी नशे में था जिस दिन उसकी मौत हुई थी, यानी 21 जून 1991 को। लिया को लगता है कि जिस किसी ने इसामेल को ड्रग सप्लाई किया है वो इसामेल की मौत के बारे में कुछ जानता होगा या फिर उसी ने ये किया होगा। और लिया केवल एक डीलर को जानती थी और वो था पाई। जिसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि अगले दिन लिया पाई की बॉडी में होती है और उसके बेड में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनिफर। तो स्कूल में पाई के फ्रेंड जेनिफर का मजाक बनाते हैं। जेनिफर ये बात सुन लेती है और जेनिफर पाई को बोलती है कि वो बस उसे यूज कर रहा है और वो लोगों के सामने उसे कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानेगा क्योंकि स्कूल में सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लिया को ये चीज बुरी लगती है और वो जेनिफर को अच्छा फील कराने के लिए उसे सबके सामने किस कर देती है। खैर, तो लिया को पता चलता है कि आज इसामेल और पाई का फाइट का दिन है और लिया को लगता है कि हो सकता है कि इसामेल ने फाइट में पाई की पिटाई कर दी हो और गुस्से में पाई ने इसामेल को मार दिया। तो अगर वो फाइट को रोक देगी तो इसामेल बच जाएगा। तो लिया स्कूल में इसामेल से बात करती है कि वो लोग इस मसले को ज़्यादा ही खींच रहे हैं और उन्हें ये सब फाइट वगैरह से दूर ही रहना चाहिए। और लिया उसे ये बताती है कि वो जल्द ही मरने वाला है और उन्हें इस फाइट को रोकना होगा। पर इसामेल लिया की बात नहीं सुनता और लिया के पास एक ही रास्ता होता है कि उसे फाइट जीतनी होगी। जिसके बाद स्केट रूम में पाई और इसामेल के बीच फाइट होती है और लिया जैसे तैसे करके उस फाइट को जीत जाती है और उसे लगता है कि अब इसामेल फ्यूचर में जिंदा होगा। रात में हमें देखने को मिलता है कि लिया रो रही होती है, उसे चोट लगी थी। पाई के डैड ने स्कूल वाली बात को लेकर उस पर हाथ उठाया था। तभी जेनिफर वहाँ खिड़की फांद कर आती है और जेनिफर बोलती है कि आज स्कूल में उसने उसके लिए जो कुछ किया उसे अच्छा लगा और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लिया को लगता है कि उसने इसामेल को बचा लिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। इसामेल अब भी डेड होता है। इसके बाद लिया पाई के पास पहुंचती है और उसे इसामेल के बारे में पूछती है। लिया बोलते कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी वो बहुत नशे में था और उसे पता है कि वो कैनेबिस डील करता था और उसके पास घर में गन भी है। पाई बोलता है कि इसामेल मर चुका है और उसकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे लिया उसकी मॉम और पाई को बात करते हुए सुनती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का अफेयर पाई के साथ चल रहा है। जिसके बाद लिया रोमेन को बताती है कि उसे लगता है कि उसकी मॉम और पाई ने मिलकर इसामेल को मारा है। रोमेन बोलती है कि उसे पता है उसका और उसकी मॉम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, पर वो इन सब के लिए खुद को टॉर्चर करना बंद करे। इसके बाद लिया नोटिस करती है कि डोरा अपने शॉप में नहीं है, वहाँ कोई और लेडी है और रोमेन को भी डोरा के बारे में कुछ याद नहीं है। लिया जब उस लेडी से बात करती है तो बोलती है कि उसकी कोई डोरा नाम की बेटी नहीं है
और लिया को पता चलता है कि वो जेनिफर है। तो बेसिकली होता यह है कि लिया ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में एक लड़की को मार दिया था जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। तो होता यह है कि जब लिया जेनिफर के साथ इंटीमेट हुई थी पाई बनकर, इस वजह से पाई और जेनिफर का ब्रेकअप नहीं हुआ था और जेनिफर और लूक एक नहीं हुए थे और डोरा पैदा ही नहीं हुई थी। और लिया देखती है कि फोटो में भी जेनिफर और लूक साथ नहीं होते। तो अब लिया को फिर से जाके सब ठीक करना होगा और लूक और जेनिफर को एक करना होगा ताकि डोरा वापस आ सके। तो अगले दिन लिया सैंड्रा बनकर उठती है और सैंड्रा का भाई जोनाथन उसे बोलता है कि उन्हें शाम को कहीं जाना है। जिसके बाद सैंड्रा स्कूल पहुंचती है और पाई को बोलती है कि वो उसे पसंद करती है ताकि पाई उसके करीब आए और वो जेनिफर से ब्रेकअप कर दे। पर लिया को पता चलता है कि पाई और सैंड्रा पहले से ही डेट कर रहे थे पर उसने ब्रेकअप कर दिया था और अब ये उसके लिए और मुश्किल है। तो लिया लूक से मिलती है और बोलती है कि उसे पता है कि वो जेनिफर को पसंद करता है, इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों एक हो जाएं और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। तभी लिया वॉमिट करने लगती है और ये उसके साथ सुबह से हो रहा होता है। तो उसे डाउट होता है और जब लिया चेक करती है तो लिया यानी सैंड्रा प्रेग्नेंट होती है। लूक लिया को बताता है कि वो दोनों 3 हफ्ते पहले अलग हुए हैं, तो हो सकता है कि ये पाई का ही बच्चा हो। इसके बाद लिया पाई के घर जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे जेनिफर से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और वो तैयार हो जाता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और पाई लिया को वहीं रहने के लिए बोलता है, पर लिया उनकी बात सुनने लगती है। पाई इज़ाबेल पर झूठा इल्जाम लगाता है कि वो फार्म में वीड उगा रहा है और मिस्टर डुबॉस्ट उसे जॉब से निकाल देते हैं और उसे घर खाली करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद इज़ाबेल करीन और स्टीफन के पास पहुंचता है और लिया उसका पीछा कर रही होती है। इज़ाबेल करीन को बोलता है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें पेरिस जाना होगा। करीन बताती है कि उसने ब्रीम स्कूल ऑफ लंदन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो फाइनल राउंड में है और अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। इज़ाबेल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है और पेरिस उसका आखिरी ऑप्शन है। पर करीन कुछ नहीं बोलती और इज़ाबेल वहाँ से चला जाता है। लिया को लगता है कि शायद इज़ाबेल ने अपनी लाइफ से तंग आकर सुसाइड कर लिया होगा। तभी रास्ते में उसे जोनाथन मिलता है और जोनाथन लिया को अबॉर्शन के लिए क्लिनिक लेकर आता है, पर लिया मना कर देती है और लिया जोनाथन को बोलती है कि वो उसे अगले दिन दोबारा लेकर आए। उसके बाद वो उसे अपना डिसीजन बताएगी क्योंकि अगले दिन लिया सैंड्रा की बॉडी में नहीं होगी और सैंड्रा अपना डिसीजन कर पाएगी। जिसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं और अगले दिन लिया फिर से प्रेजेंट टाइम में होती है और सबसे पहले लिया डोरा को देखने जाती है और डोरा वापस आ चुकी होती है। और उसके बाद लिया सैंड्रा के घर जाती है। उसे जानना था कि सैंड्रा के साथ क्या हुआ और उसे पता चलता है कि सैंड्रा ने अपना अबॉर्शन करा दिया था। और फिर लिया ऑफिसर मिरियम से मिलती है और मिरियम लिया को बताती है कि इज़ाबेल की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, पर उन्हें नहीं पता कि इज़ाबेल ने खुद को शूट किया था या फिर किसी ने उसे मारा था। और ये जानने का एक ही तरीका है कि उन्हें गन और उसके ऑनर को ढूंढना होगा। आगे जब लिया घर पहुंचती है तो उनके पेरेंट्स को इज़ाबेल की डायरी मिल गई थी। लिया उन्हें सच बताती है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गई थी और उसने वो डायरी छिपा दी थी, पर वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। और लिया अपने डैड को बता देती है कि उसकी मॉम का पाई के साथ अफेयर चल रहा है, पर यह बात उसके डैड को पहले से पता होती है और उनके बीच कुछ चल रहा था जिसके बारे में लिया को नहीं पता था। रात में रोमेन लिया के घर आती है और लिया रोमेन को बोलती है कि इज़ाबेल को जरूरत नहीं है खुद को मारने के लिए और उसकी मॉम ने उसे मजबूर किया होगा मरने के लिए। जिसके बाद वो लोग रिकॉर्ड करते हैं कि सोने के बाद लिया के साथ क्या होता है और अगले दिन लिया पैट्रिशिया की बॉडी में होती है। जिसके बाद करीन पैट्रिशिया से मिलने आती है और लिया को पता चलता है कि एक्चुअल में पैट्रिशिया है जो उन लोगों को ड्रग सप्लाई करती है। बाद में इज़ाबेल पैट्रिशिया से मिलने आता है और इज़ाबेल पैट्रिशिया को बताता है कि उसने घर छोड़ दिया है और वो पेरिस नहीं जा रहा है। लिया उसे समझाती है और बोलती है कि वो प्रॉमिस करे कि जो कुछ भी हो जाए वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और लिया को पता चलता है कि पैट्रिशिया और इज़ाबेल का पहले से लफड़ा चल रहा था और पैट्रिशिया के पास एक गन भी है जिसे वो अपने बेड के नीचे छिपा कर रखती है। इज़ाबेल लिया को बोलता है कि वो पाई के डैड को कॉल कर बताए कि पाई एक ड्रग डीलर है, पर लिया मना कर देती है क्योंकि इससे वो और मुसीबत में फंस जाएगा। और यहाँ पर इज़ाबेल पैट्रिशिया को एक बात बोलता है कि वो किस हद तक जा सकती है उसे पता है। इससे लिया को एक चीज पता चलती है कि इज़ाबेल को पैट्रिशिया के कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता है और वो उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर इज़ाबेल उसे कुछ नहीं बताता। और फिर लिया नशे के कारण बेहोश हो जाती है और वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिया रोमेन को बताती है कि उसे लगता है कि उसने गन ढूंढ लिया है, उन्हें पैट्रिशिया को ढूंढना होगा। इज़ाबेल जानता था कि पैट्रिशिया के पास गन है। जिसके बाद वो लोग पैट्रिशिया के शॉप में पहुंचते हैं, पर वो वहां नहीं होती। एक बंदा बताता है कि शॉप के ऑनर ने उसे बताया था कि पैट्रिशिया अचानक रातों रात गायब हो गई थी, पर किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जिसके बाद लिया और रोमेन उस शॉप के ऑनर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि पैट्रिशिया का एक बंदे के साथ अफेयर था और उसका नाम था डैनियल डोरिया और वो किसी ब्लैक स्पॉट नाम की जगह पर है। जब लिया चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डैनियल डोरिया पैट्रिशिया का हस्बैंड था और एक लीड सिंगर था और 1972 में कॉन्सर्ट के दौरान गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसके कत्ल के लिए उसकी वाइफ पैट्रिशिया को एक्यूज किया गया था, पर बाद में एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। जिसके बाद वो दोनों ब्लैक स्पॉट पहुंचते हैं पैट्रिशिया के पास। लिया पैट्रिशिया को बताती है कि उन्हें इज़ाबेल की बॉडी मिल गई है और उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई थी
और उसे पता है कि उसके पास एक गन है और उसने अपने पति को मारा था। पैट्रिशिया बताती है कि उसने अपने हस्बैंड से खुद को डिफेंड किया था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसे मार देता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में लिया देखती है कि पैट्रिशिया उस गन को रिवर में फेंक देती है। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि लिया घर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में अपने डैड को देखती है, वो नशे में होते हैं। जिसके बाद वो अपने डैड को घर लेकर जाती है और स्टीफन बोलता है कि केवल इसामेल ही इकलौता था जो उसे अच्छी तरह से जानता था। तभी पाई का कॉल आता है और पाई बोलता है कि वो करीन को हैरेस करना बंद करे। इसके बाद लिया फिर से सो जाती है और अगले दिन वो स्टीफन की बॉडी में होती है और फिर लिया और इसामेल कैंपेन के लिए जाते हैं रिवर के पास और वहाँ वो दोनों थोड़ी बहुत अपनी अपनी रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं। तभी इसामेल लिया को किस कर देता है यानी स्टीफन को, पर लिया उसे रोक देती है। इसामेल बोलता है कि वो जानता है कि वो गे है और उसे लड़के पसंद है। जिसके बाद लिया उसे बताने की कोशिश करती है कि वो लिया है करीन और स्टीफन की बेटी, पर इसामेल को उसकी बात मजाक लगती है। घर आने पर लिया को उसके डैड के लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं जो स्टीफन ने इसामेल के लिए लिखा होता है, जिसमें वो ये कन्फेस करता है कि वो एक गे है और वो इसामेल को पसंद करता है। खैर तो अगले दिन लिया इसामेल के फ्यूनरल में जाती है जहाँ स्टीफन सबके सामने कन्फेस करता है कि वो इसामेल को पसंद करता था। जिसके बाद लिया रोमेन से बोलती है कि वो इसामेल को बचाना चाहती है, पर रोमेन उसे ऐसा करने से मना करती है। रोमेन बोलती है कि अगर वो इसामेल को बचाएगी तो उसकी मॉम लंदन चली जाएगी और उसके डैड और उसकी मॉम एक नहीं होंगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब वो वापस नहीं आएगी। जिसके बाद लिया डिसाइड करती है कि वो रात को नहीं सोएगी और टाइम ट्रैवल नहीं करेगी, पर रात में लिया को नींद आ जाती है और अगले दिन वो इसामेल की बॉडी में होती है और ये वो दिन होता है जिस दिन इसामेल की मौत होने वाली थी। जिसके बाद लिया म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंचती है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो सोबर रहे ताकि उसे पता रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर करीन उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती है। जिसके बाद वो फुल ऑन नशे में होकर इधर उधर गिरने लगता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कॉन्सर्ट के बाद वो लोग रिवर के पास पहुंचते हैं और फुल ऑन नशा करते हैं और पाइप पैट्रिशिया के बैग से गन निकालकर इसामेल के ऊपर पॉइंट कर देता है, पर सैंड्रा उसे रोक लेती है और फिर स्टीफन गन उठाकर इसामेल के ऊपर पॉइंट करता है और बोलता है कि वो जानता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे प्यार करता है। तभी करीन आकर उससे गन छीनने की कोशिश करती है और गलती से गोली चल जाती है और इसामेल नीचे गिर जाता है, पर वो जिंदा होता है। रिवर से बाहर आने के बाद जोनाथन और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसे पानी में डुबाने लगते हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद इसामेल की मौत हो गई है, पर जोनाथन देखता है कि वो जिंदा होता है, पर इसामेल ने उन्हें देख लिया था और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसामेल को मार देंगे। पर तभी वहाँ सैंड्रा आ जाती है और लिया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, पर जोनाथन उसे पकड़ लेता है। लिया जोनाथन को बोलती है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो ऐसा कुछ मत करे जिससे उसे अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े, और जोनाथन उसे छोड़ देता है। इसके बाद लिया कैंप में पहुंचती है। सभी को गिल्ट हो रहा होता है, पर वो लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि पैट्रिशिया के पास गन का लाइसेंस नहीं था और वो फंस जाती। इसके बाद लिया सबसे मिलती है। जिसके बाद करीन, लिया और स्टीफन फार्म के पास पहुंचते हैं और स्टीफन करीन को बोलता है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता, वो लड़कों को पसंद करता है। लिया को पता होता है कि इसामेल के बचने के बाद अब वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी और लिया अपनी सारी स्टोरी इसामेल की डायरी में लिख देती है। अगले दिन जब इसामेल अपने घर पहुंचता है तो उसे लिया के बारे में पता चलता है। जिसके बाद इसामेल सुफियान से लिया के बारे में पूछता है और वो बताता है कि एक दिन वो बोल रहा था कि वो लिया है और फ्यूचर से आई है, और इसामेल समझ जाता है कि लिया सच में एग्जिस्ट करती थी और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।